डॉक्टर गुलाम कादर, 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 बीएमओ साहब, बीएमओ साहब, बीएमओ साहब, सीएमओ साहब, सीएमओ साहब, सीएमओ साहब, डॉक्टर गुलाम कादर, 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 बीएमओ साहब, बीएमओ साहब, बीएमओ साहब, डॉक्टर गुलाम कादर, डॉक्टर गुलाम कादर, डॉक्टर गुलाम कादर। मैं आज यहाँ जमोरा पीआईसी लोअर जमोरा से ये बीएमओ साहब को, सीएमओ साहब को, डीसी साहब को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे जमोरा में आज तक यहाँ जो भी बेइंसाफी की है, यहाँ के अफसर साहिबान जो यहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं, उनने की है। उसके बाद जो डॉक्टर गुलाम कादर यहाँ इस जमोरा में 10 साल से अपनी कुर्सी यहाँ बचा के और चोरों की तरह छुपकर दूसरी जगह में बैठे रखे, उनका बदौलत ये पीआईसी का ये हाल है। मैं कैमरामैन से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल्डिंग की ओर देखा जाए। ये बिल्डिंग 10 साल से मुश्तमिल है इस जगह के ऊपर। 10 साल पहले यह बिल्डिंग बनाई गवर्नमेंट ने, इसके अंदर करोड़ों रुपये खर्च हुए। ये इस चीज के लिए नहीं बनाई कि यहाँ चोरों और लुटेरों ने इस बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया। ड्यूटी तो इन्होंने क्या करनी है, जो ड्यूटी बनती है इनकी, जब भी यहाँ डॉक्टर इस अपने गुलाम कादर को यहाँ किसी ने पूछा, किसी लोकल ग्राम वाले आदमी ने किसी ने पूछा कि आपकी ड्यूटी कहाँ है, तो इन्होंने यही दादाबाजी, यही दादागिरी दिखाते हुए उन्होंने बोला कि आज तक मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं किसी के मुताद नहीं हूँ। जबकि मुलाजिम मुताद होता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। हम इस चीज को जानते हैं, हम लोकल हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ये अगर पढ़े लिखे होंगे तो ये अपने पद पर मुश्तमिल होंगे, हमारे पद पर नहीं आ सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ बीएमओ साहब से, सीएमओ साहब से, अपने हेड डीसी साहब से और अपने एलजी गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अगर यहाँ लगाए गए हैं, ये ड्यूटी चोरी कर रहे हैं, ड्यूटी चोरी और ऊपर से लोगों को दबोचना। आज सुबह यहाँ जब ये आए तो हमने इनसे ये दरख्वास्त की, यहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने दरख्वास्त की कि डॉक्टर साहब आप यहाँ आए हैं, यहाँ की गरीब अवाम जो है ये माजूर है, मजबूर है, बेबस है, यहाँ इंसानियत का कत्ल हो रहा है। 10 साल से यहाँ कोई डॉक्टर यहाँ इस पीएचसी के अंदर नहीं आ रहा, तो हमारे इस हाल पर रेम कीजिए। अगर हमसे कोई गलती है तो हमें बताएं, हम उसका सोल्यूशन निकालें। अगर आपकी ड्यूटी बनती है तो आपको यहाँ आना चाहिए और अपनी ड्यूटी करना चाहिए। तो उनके अपने मुंह के ये शब्द थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ एक ऑलराउंडर हूँ, मैं राउंडर के तौर पे आता हूँ, मुझे आज तक किसी ने ढूंढा नहीं मेरी ड्यूटी कहाँ है। ना तो मुझे सीएमओ कुछ कर सकती है, ना मुझे डीसी साहब कुछ कर सकता है, मैं किसी के मुताबिक नहीं हूँ। ये उनके मुंह के शब्द हैं। उसके बाद जब मैंने उनसे ये बोला कि अगर सीएमओ साहब यहाँ लगाए हैं, डिस्ट्रिक्ट के वो मालिक हैं, डीसी साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट के वो मालिक हैं, सब मुलाजिम उनके मुताबिक हैं, वो एडजस्टमेंट करके जहाँ कमी होती है वहाँ मुलाजिम को भेजते हैं। तो क्या आप कैसे कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होता? तो मुझे उन्होंने खुद बोला कि आप लोग पागल हैं, आप लोगों को पता नहीं है आज तक चला, आप बैकवर्ड लोग हैं। मेरे पास पहुंचने के लिए, मेरी जगह पहुंचने के लिए आपको कम से कम 50 साल चाहिए, उसके बाद आप पहुंचेंगे। सर हमें आपकी जगह की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं करना है। बोला मैं सियासत के अंदर रहा, मैं ये दरखास्त करता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटरों से कि अगर वो सियासत के अंदर रहे तो उनको ये पोस्ट छोड़नी चाहिए, सियासत के अंदर चला जाना चाहिए। क्यों ये पोस्ट जो यहाँ फिलअप करके उन्होंने रखी है, कोई दूसरा डॉक्टर साहबान यहाँ आएंगे, वो इस चीज के ऊपर आगे देखेंगे और बैठेंगे और यहाँ लोगों की जो है सेवा करेंगे। डॉक्टर चाहे कोई भी मुलाजिम हो, वो सिविल की सेवक है, वो सिविल का सेवक है, वो सिविल के लिए बनाया गया है सरकार ने, सरकार उसको पे देती है। अगर 1 लाख रुपये ये गवर्नमेंट से पे ले रहे हैं, क्या वो पे ये
जायज खा रहे हैं, इनको खुद नहीं लगता कि हम हराम खा रहे हैं। ये गवर्नमेंट सरकार हमें पे देती है, किस चीज की पे देती है? पे देती है तो ड्यूटी की देती है, हमें ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन आज तक इन लोगों ने ये चीजें देखी, ना ही अपनी बच्चों के ऊपर कभी नजर डाली, ना ही अपनी बीवी के ऊपर कभी नजर डाली कि मेरी ये जो पे आती है ये सरकार मुझे मेरे उस चीज की ड्यूटी की देती है, मुझे ये चीज करनी चाहिए, इन्होंने नहीं कहा। और आज वहां से उठकर, चेयर से उठकर मेरी तरफ दौड़े। कौन होता है तू जो इस चीज को आवाज उठाने वाला? हम सिविल लोग हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं और यहाँ के लोग हैं। हमारी मजबूरी है, हमारा दिल बोलता है कि हमें यह हक मिलना चाहिए। यह हक हमें मिलेगा और उसके बाद हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे। जब तक ये हमें हक नहीं मिलेगा, इस लड़ाई को हम लास्ट एंड तक लड़ते रहेंगे। क्यों? अगर हम माजूर हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, हम बात में रागड़ के रहने वाले हैं, क्या हमारे लिए कानून नहीं है? क्या हम कानून के दायरे में नहीं रहते? क्या हम हिंदुस्तान की धरती में नहीं रहते? क्या हमें इस किस्म के लोग आगे दबोच के चले जाते हैं, हमारी आवाज को दबोच के लेकर चले जाते हैं? मेरी सब लोगों से यह दरखास्त है, जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सोशल मीडिया की मदद से मैं ये कहता हूं, सोशल मीडिया की वसालत से मैं ये कहता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें आप पर इंसाफ दिलाया जाए इन लोगों से, इन दरिंदों से, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर इन लोगों को यहाँ राइट नहीं बनता, यहाँ आना इनका वाजिब नहीं है, यहाँ इनकी ड्यूटी नहीं है, तो ये आते क्यों है? किसने बुलाया ये? यहाँ क्यों वैकेंसी फिलअप करके रखी है? यहाँ 4 डॉक्टर जो यहाँ इस PHC के अंदर जो है सरकार ने अपनी तरफ से मुश्तमल करके रखे हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं आता। मैं BMO साहब से यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप पौधा दे दीजिए किसी और को, कोई और लगाएगा। CMO साहब से रिक्वेस्ट कीजिए, अगर CMO साहब नहीं लगा सकते तो DC साहब के नॉलेज में यह चीज डालनी चाहिए, DC साहब खुद करेंगे। इन लोगों ने आज तक इस चीज को दबोच के रखा और इस गरीब अवाम को दबोच के रखा, इनका खून पीते रहे 10 साल से। मैं ये कहता हूँ कि आज वो वक्त नहीं है। आज हर बच्चा, हर इंसान, हर जितना भी इस दुनिया के ऊपर जो आदमी आया उसको हक है इस चीज का। क्या सिविल जनता आपसे ये नहीं पूछेंगे आपका कौन है चेकिंग ऑफिसर जो यहाँ डेली आता है? आपसे ये पूछता है? कौन नहीं पूछेगा? सिविल को हक नहीं है? आप ड्यूटी नहीं यहाँ करेंगे, सिविल आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ड्यूटी क्यों नहीं करते? कौन पूछेगा आपसे? मैं ये कहता हूँ मेरी ये लड़ाई लास्ट तक रहेगी। मैं BMO साहब से और CMO साहब से, DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने रोड ब्लॉक कर दी है, कोई मौके पे यहाँ आएगा हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। लास्ट तक हमारी ये लड़ाई रहेगी। जब तक यहाँ मौके पर कोई नहीं आएगा हम इस चीज को बंद रखेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, हमारे ऊपर जो दारा लगाना है लगा दो, हमें जेलों के सराफों में डाल दो, हमें उस चीज का डर नहीं है। हम क्यों डरेंगे? हमारा हक है, हमारा हक है। ये गवर्नमेंट ने यहाँ अगर ये चीज बनाई है तो ये सिविल अवाम के लिए बनाई है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं बनाई है। क्या ये लोग बात करना जानते हैं? ये लोग सियासत के अंदर रहे हैं, ये लोगों को दबोचते रहेंगे, लोगों को मरते रहेंगे, लोग चुप रहेंगे। जब इतनी बात सर के ऊपर आ जाएगी तो हर इंसान समझता है कि मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। कोई इतना बेवकूफ नहीं इस दुनिया में जो आया है। हर अल्लाह तबारक तआला ने हर इंसान को दिमाग दिया है। तो मैं आप तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ सबसे दरखास्त करता हूँ कि वहां बैठ जाइए, इस रोड को बंद कीजिए। जो कोई आएगा मौके का उसके साथ बात करेंगे, कानून के दायरे के अंदर रहकर। किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमारी इंसानियत की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। जब तक हमें यह हक नहीं मिलेगा हम इसके साथ लड़ते रहेंगे और तब तक हमारा मुंह बंद नहीं होगा। ये लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ की आवाज कोई बुलंद नहीं करता, इसका क्या मतलब है कि इंसानियत का कत्ल कर दे? ये अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे? ये ड्यूटी नहीं करेंगे? ये अगर यहाँ कोई बंदा आता है कि कोई रोड लगाने के लिए, चक के लिए, तो इनकी आंखें ऐसे हो जाती हैं, ये देखते हैं कि हम पता नहीं किस जगह में क्या बैठे हैं। अरे आप अपनी ड्यूटी को सही अंजाम दो, आपकी तरफ कोई माँ का लाल देखने वाला नहीं है। जब आप चोर हैं, ड्यूटी नहीं करेंगे तो हर आदमी आपको उंगल देगा, आपको देखेगा। क्यों देखेगा? कि यहाँ लोग माजूर हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, बीमार हैं, जहाँ फर्स्ट एड तक कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है आप बताओ? जितने भी यहाँ स्टाफ के लोग हैं, किसी को मिला कुछ आज तक यहाँ? अगर मिलता है तो मैं झूठ बोलता हूँ, ये मान सुन रही है। कोई चीज किसी को नहीं मिलती, सिर्फ दबोचने की बात है, दूसरे का हक पर दबोचने की बात है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसी पर समाप्त करूंगा। खुदा हाफिज़। हमारी लड़ाई लास्ट तक लड़ते रहेंगे और हम इसके लिए बिल्कुल जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। खुदा हाफिज़।